हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनी जैन साइकोलॉजी विद सोनी जैन चैनल में और साइके टॉक फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आजकल हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं कन्फ्यूज़न क्लियरेंस सीरीज़, जिसका ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक में क्या अंतर होता है, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि साइकोसिस और न्यूरोसिस यानी कि मनोविकृति और मनस्ताप क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यदि मानसिक बीमारियों को मोटे रूप से दो भागों में बांटें तो एक भाग बनेगा न्यूरोसिस और दूसरा भाग होगा साइकोसिस। तो पहले बात करते हैं न्यूरोसिस की। दोस्तों, न्यूरोसिस में हम ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स को रखते हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते, गंभीर नहीं होते, उन सारी मानसिक परेशानियों को न्यूरोसिस के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें हम एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के कारण जो समस्याएं बनती हैं, जो परेशानियां बनती हैं, उनको हम न्यूरोसिस में रखते हैं। यानी कि न्यूरोसिस में जो प्रभाव पड़ता है वो सीधा हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। दोस्तों, एंजाइटी या स्ट्रेस आजकल की लाइफ में हर एक को है, कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन जब ये बढ़ना शुरू होता है और इस हद तक बढ़ता है कि इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड नहीं कर पाता, तो फिर वो एक बीमारी बन जाता है और उसे बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे बहुत पसीना आना, घबराहट होना, या फिर एक इमोशनल डिसएबिलिटी होना, या इसी तरह की और समस्याएं जैसे दूसरे के साथ अपना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करके परेशान होना। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सपोज़ यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो उस व्यक्ति को लेकर उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, और जब बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आते हैं तो फिर उसे अंदर ही अंदर डर लगता है और उस डर से घबराहट उत्पन्न होती है, और घबराहट होने से न केवल उदासी आती है बल्कि उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो इस तरह के जब सिम्टम्स होते हैं तो उन सभी परेशानियों को हम न्यूरोसिस के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, इस तरह की समस्याओं के निजात पाने में एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि सीबीटी टेक्निक के द्वारा या फिर बिहेवियर थेरेपी के द्वारा एक साइकोलॉजिस्ट रोगी को बहुत जल्द अच्छा कर सकता है, और यदि समय से पता चल जाए तो इस तरह की बीमारियों का निदान बहुत जल्द हो सकता है। इसमें योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत काम करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं साइकोसिस की यानी कि मनोविकृति की। ये गंभीर मानसिक रोग होते हैं। इनमें सबसे बड़ी विशेषता होती है कि रोगी का वास्तविकता यानी कि रियलिटी से संबंध खत्म हो जाता है। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर इसी तरह के रोगों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जहां वास्तविकता से संबंध खत्म होता है वहीं हेलुसिनेशन और डेल्यूजन भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हेलुसिनेशन मतलब रोगी को बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसे बहुत सी गंध आती है, बहुत से टेस्ट आते हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी को नहीं आते हैं। इसी तरह से उसे डेल्यूजन्स होते हैं, कोई अगर उसके पीछे आ रहा है तो उसे लगता है वो कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसी तरह कोई दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उसे ये लगता है कि मेरे खिलाफ ही कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह के रोगों का निदान होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि समय रहते पता चल जाए तो फिर रोगी की कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह के किसी और कन्फ्यूज़न को लेकर हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।